यहाँ पर देखिए अभी कैनेडी सेंटर, उसके बाद रीगन सेंटर पर वो पहुंचेंगे, क्योंकि ढेरों कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर जो किए जा रहे हैं, और ये सारे कार्यक्रम एक एक करके अब यहाँ पर जब वो इंडियन डायस्पोरा के बीच आएंगे तो वो कार्यक्रम उनका समापन कार्यक्रम होगा। जो इतने दिनों का अमेरिका दौरा रहा, स्टेट विजिट जो यहाँ का रहा, उस सब के बीच में जब यहाँ पर वो पहुंचेंगे तो ये आखिरी उनका कार्यक्रम होगा। और इसके ठीक बगल में वो हॉल है। मैं आपको बताऊं, वहां पर अभी क्योंकि सुरक्षा की भी सारी चीजें देखी जा रही हैं, किस तरह के वहां पर और बंदोबस्त रखने हैं, तो वो सारी चीजों को देखते हुए वहां पर कामकाज जारी है। लोगों को अभी कुछ देर के लिए बाहर भी इंतजार करना है, भीतर वो होना है, लेकिन यहाँ पर भी एक स्क्रीन है जिस पर जो भी चीजें हैं उस यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का जो स्पीच है वो प्रसारित होगा। स्टेट विजिट फ्रूटफुल रहा है इस हिसाब से कि एक इंडिया अमेरिका रिश्ता भी, और साथ में भारत के लिए मुझे लगता है यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी अच्छा। मैं आपका सवाल नहीं समझ, बहुत बढ़िया है। नेवर हैपन बिफोर। मोदी जी ने कल व्हाइट हाउस में कहा था, हम भी वहां थे और स्टेट ऑफ द यूनियन में भी गए थे, कि जैसे उन्होंने कहा कि पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही व्हाइट हाउस के अंदर आते थे, आज हजारों की संख्या में व्हाइट हाउस ने दरवाजे खोल दिए सब भारतीयों के लिए। इससे पहले देखा था इतने सारे? मैं यहाँ पे 30 साल से हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब पूरे दरवाजे खुले हैं मोदी जी के लिए, उनकी वजह से सब इंडियंस के लिए खुले हैं, कि वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग थे। आप भी वहाँ थी कल, तो हम भी थे, तो जैसे ज्वाइंट सेशन रहकर देखते हैं ना, मैं देखती थी आए हैं कि नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट इस बार कैसा है? बहुत ही अच्छा है। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है फॉर इंडियंस, एंड जो यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हैं और हम उनका हर इवेंट को वॉच कर रहे हैं। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। उन्होंने इंडिया को पूरा ओवरऑल कर दिया है, सिस्टम को, किसी भी सेक्टर में। यू ऑल नो। थैंक यू। ये दरअसल जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। जी, बिहार के दर्शन हुए कि नहीं आपको? कहाँ से? हम तो बिहार से हैं, पटना से। और वैसे यहाँ कहाँ से? वर्जीनिया से। वर्जीनिया से। कृपा करते हैं हम यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर में। बिहार के भी लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। आप जब से हैं तब से आपने परिवर्तन देखा? अगर पीएम ये दावा करते हैं कि 9 साल में बहुत कुछ बदला, क्या वाकई बदला? बहुत बदला है। पहले तो देश की छवि बदली है दुनिया में। आज के डेट में अगर बाहर में कहीं भी जाइए तो शान से लोग कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हमारे देश में ये हो रहा है। दूसरी स्थिति देखिए कि वैश्विक लेवल पे जितना बैलेंस इन्होंने किया है कि भाई दोनों महाशक्तियों को, रसिया हो यूएस हो, उससे बैलेंस करते हुए और अपने देश का विकास कर रहे हैं, ये साधारण चीज नहीं है। जनरली लोग ये करते हैं कि एक और झुके तो दूसरा पलड़ा थोड़ा हल्का हुआ, दूसरा पलड़ा उठा तो पहला पलड़ा थोड़ा भारी हुआ। इन्होंने मैनेज करके दोनों को रखा है, बैलेंस रखा, और साथ साथ अपने देश का विकास कहीं भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दैट्स द बेस्ट थिंग। और जहां तक सवाल है सबका साथ सबका विकास का, तो कल व्हाइट हाउस में एक क्वेश्चन उठा था कि भाई माइनॉरिटी को वहां पे प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं, डेमोक्रेसी में इसका कोई सवाल ही नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा लगा उनका स्पीच, बहुत ही बढ़िया लगा और सबको अच्छा लगा। कल व्हाइट हाउस में थे तो इट वाज ए ग्रेट इवेंट। तो देखिए, जो भारतीय समुदाय यहाँ पर रहता है, सबके लिए एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना रोज का कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम जिसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग जी सॉरी यहीं पर रहते हैं? हाँ, न्यूयॉर्क में रहता हूँ। राइट। पीएम का ये स्टेट विजिट कितना फ्रूटफुल? I think it created a lot of energy and it created a lot of response. I think this is the first time something like this has happened, and the entire Indian community is very much overwhelmed with this. The kind of support the Prime Minister has got, Indian Prime Minister got in the U.S. mainstream media and U.S. mainstream community. That is something very unprecedented. आपके हिसाब से एक बेहद खास मेहमान से हम मिलवाते हैं। वो जो खास मेहमान मुझे नजर आ रही हैं, वो उनका नाम है मैरी मिलमन। अलग अलग राष्ट्रपतियों के लिए उन्होंने गाया है। आज हमें जानकारी ये दी जा रही है कि वो भारत का नेशनल एंथम यानी जन गण मन यहाँ पर गाने वाली हैं। तो मैरी मिलमन
जी, मैरी मिलमन यहाँ पर Hi, nice to see you. India today. Thank you all for. I saw your nice article today that my office sent me that you all did. So thank you very much. Nice to see you, dear. How excited are you for singing the national anthem in front of the Prime Minister? Well, let me say hi to all the India Today family. And I tell you, it's such a great honor to be here tonight to celebrate. It was wonderful to be in New York at the United Nations with the Prime Minister. And so to sing tonight for his concluding event for a historic week, it's just a great honor. You've just been to India, right? I did. I was in India last August for the 75th anniversary of India's Independence Day, and my first trip to India. And boy, I tell you, it was a life-changing trip. And so I'm looking forward to returning to India during the. May I ask why was it life-changing? You know, I love India, as you know, and I have just this wonderful love affair with this culture. And so to finally go to the motherland, as we certainly call, and spend time on the soil and meet the people and be immersed into the culture, boy, I tell you, it was such a wonderful experience. And so I look forward to going back in September for the G20 summit coming up. Really, that's very nice. And what do you think about the... I tell you, there's a lot of people here tonight, but there's a lot of excitement for the PM, and I tell you, I'm just honored to be here. Wonderful to see so many folks from the community across the country, and we're going to have a wonderful evening. Dress up in an Indian... Well, you know, I have a good stylist, so she helped me out. But I wanted certainly to contribute and be a part of all of the festivities in an appropriate way. So I'm honored to wear the attire and and to be a part of the evening. So yes. Any thoughts on the Prime Minister Modi? Well, I tell you, I have a great affection for the Prime Minister, great respect for the Prime Minister. He is the right leader right now in India, certainly as it relates to the U.S.-India relationship and across the world. And so this was a historic week for the Prime Minister. I think there was a lot of wonderful conversation about his agenda, certainly what he is wanting to do to advance India, but also his agenda that's going to help strengthen the United States and India alliance. So I look forward to doing everything I can to come alongside the Prime Minister with my platform, certainly, and be of help to him. And I love the Indian people, and I'm just honored to be here tonight. Thank you from the side of all of the Indians. But this is not the first time that you're singing. Thank you. इस बीच वो तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कैनेडी सेंटर में, जहां यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ये कार्यक्रम, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं. It's my honor to welcome Secretary of State Blinken to make some remarks on this historic occasion. तो कैनेडी सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे थे. ये वही मंच जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच चुके हैं. थोड़ी देर में उनके वो कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी. वहां पर फिलहाल अभिवादन किया जा रहा है. श्वेता लगातार है और वो बात कर रही है उनके साथ. In a way that we have to stand in attention for respect, but the American anthem means that you have your hand on the heart. Sure. Well, I will say though that both anthems share some beautiful commonalities, because both of the anthems, the words of the anthems, speak to freedom, they speak to democracy, they speak to who we are as citizens and love of country. And so while we may have different postures, we have the same heart as we sing those words. And so absolutely, absolutely. And all Indians love you. I love India. Love India. Thanks for having me on. God bless. तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ वो उनका अपना अमेरिकी नेशनल एंथम गाती रही हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि वो भारत का नेशनल एंथम गाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में. और हर एक भारतवासी है जो बड़ा गर्व महसूस करता है इस चीज को लेकर. साहब, कितने दिन से रहते हैं यहाँ पर? I came here last 3 days. अच्छा, आप 3 दिन से आए हैं. आप भारत से हैं वैसे? इधर अमेरिका से है मैं. अच्छा. पर इंडिया में गुजरात से है. अच्छा. तो मैं 3 दिन से इधर आया हूँ. और मोदी का जो प्रोग्राम है इज वेरी नाइस. क्यों अच्छा लगा? बिकॉज ओनली द मोदी कैन डू दिस थिंग, अदरवाइज नोबडी कैन डू इट. जो मोदी ने बताया था कि 30 में इधर में आया था, तो अब मेरे को बाहर से खड़ा रह के जारी के बाहर व्हाइट देखने का मिला था. आज मैं 5000 इंडियन को साथ में लेके अंदर